हाय फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदकिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। और खुशखबरी ये है फ्रेंड्स कि जैसा कि आपको इंतज़ार था कि आरपीएससी की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। अगर आपका टारगेट ये है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मैथमेटिक्स का, तो आपको राजस्थान के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपका नेट है या फिर पीएचडी है या फिर दोनों है, आप अप्लाई कर सकते हो। और यकीन मानिए कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अंदर 2 पेपर रहते हैं बच्चों मैथमेटिक्स के, ठीक है। दोनों जो पेपर होते हैं उसके अंदर 150 मार्क्स आते हैं। जैसे पेपर 1 है, इसके अंदर भी क्या होंगे 150 मार्क्स यानी क्वेश्चन रहेंगे। एवरी क्वेश्चन फॉर ईच मार्क्स का रहने वाला है। और जो टाइम है वो रहने वाला है कितने का, 3 आवर का, ठीक है, यानी 180 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहती है। तो ये 2 पेपर होते हैं इसमें अलग अलग डे पे, ठीक है। तो अगर आप यकीन मानिए अगर इसका ध्यान से पढ़ोगे, नेट के पेपर की अपेक्षा इसका जो लेवल है वो इजी होता है। क्या नेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, इसका जो लेवल है वो इजी, सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, उससे अलग होता है, लेकिन पेपर के लेवल की अगर बात करूँ तो इजी होता है एज कम्पेयर टू नेट। अगर आपने नेट किया है या पीएचडी किया तो आपका उस तरह का माइंड सेट है। और जहाँ तक है इसका अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर के अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि ये मान के चलो आप इसकी अच्छे से अभी आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये मान के चलो आपकी इस साल में जो है जॉब लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप तैयारी करोगे तो, ठीक है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ जो नेट की रहती है उससे तो थोड़ी ज़्यादा रहती है इसमें। यानी अगर 150 का तो लगभग 120 या 125 के नियर जो है जनरल कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। और इसमें जो है थ्योरम है या बेसिक रिजल्ट है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको सोल्व करने कोई रिजल्ट पे बेस है, कोई थ्योरम पे बेस है, या कोई थ्योरम जो है वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से करने की आवश्यकता है। इसके लिए अलग माइंड सेट रखने की आवश्यकता है। नेट का माइंड सेट अलग है, इसका माइंड सेट अलग है। नेट में अलग तरीका होता है, इसमें अलग तरीका होता है। तो इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी करने वाले हैं और कोशिश ये रखने वाले हैं कि आपका सितंबर के एंड तक जो है इसका सिलेबस फिनिश कर दिया जाए। और फिर उसके बाद जो बचे हुए 15-18 दिन जो भी हमारे पास बचेगा उसमें हम इसके टेस्ट पे फोकस करें। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, चाहे आप सेल्फ से करो या आप कोचिंग से करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट में रहते हो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि क्या एग्ज़ाम दोगे तभी आपको पता चलेगा आपकी क्या तैयारी है, आपका क्या लेवल है, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हारता वही है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। हारेगा वही जिसने भाग नहीं लिया। किस्मत ये नहीं पता होता कब किस्मत हमारा साथ दे जाए, इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और अच्छे से हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर मैं एक बार सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हो, पेपर 1 और 2 में दोनों में 10-10 जो है वो हमारी यूनिट आने वाली है। अगर पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 10 पहली जो यूनिट है वो है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, सेकेंड है 2D, तीसरी है 3D, फोर्थ वेक्टर कैलकुलस, 5वां OD, 6ठा PD, 7वां मैकेनिक्स, 8वां एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, 9वां लीनियर अलजेब्रा, 10वां कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। अगर ये सभी ना करके जाओ तो ये तो आपका वही हो गया जो आपका किसका सिलेबस है, क्या बोलते हैं, ये 5 यूनिट तो आपकी किसकी हो गई, जो आपकी नेट की हो गई, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है यहाँ, ओके। अब पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 थोड़ा हटके है बच्चों। स्पेशल फंक्शन आ गया, स्पेशल फंक्शन समझते हो ना, बेसल फंक्शन हो गया, लेजेंडरी फंक्शन हो गया, उस टाइप के फंक्शन हो गए। अच्छा, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस टाइप के, ठीक है। COV इंटीग्रल हो गया, मीट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है या टेंसर है, मैकेनिक्स दोनों में आती है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और इसके डायरेक्ट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड या कोई थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पूछे जाएंगे। या फिर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, OR ऑपरेशन रिसर्च हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये है, ठीक है।
और ये मान के चलो आपका टारगेट ये होना चाहिए 150 यहाँ क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 120 प्लस क्वेश्चन यहाँ ठीक होने चाहिए और एटलीस्ट 120 प्लस यहाँ ठीक होने चाहिए। अगर आप ये लेके चलते हो तो आप यकीन मानिए आपका जो है सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप जनरल कैंडिडेट है तो ठीक है। और ये नंबर लिए जा सकते हैं अगर अच्छी तैयारी करोगे। तो इसलिए अपना जी जान लगा दीजिए और ये कोशिश कीजिए कि अक्टूबर में आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अगर मेहनत करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छा, हम जो क्लास लेके चलने वाले हैं, हम ये लेके चलने वाले हैं, दोनों पेपर की तैयारी करेंगे, साथ में एक यूनिट यहाँ से उठाएंगे और एक यूनिट हम यहाँ से उठाएंगे। दोनों का अलग अलग टाइमिंग हम रखेंगे। लगभग 2 घंटे की क्लास यहाँ लेके चलेंगे और 2 घंटे की क्लास यहाँ लेके चलेंगे। लगभग डेली का 3.5 से 4 घंटे की हमारी क्लास लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? लगभग 4 घंटे की हम क्लास लेके चलने वाले हैं और कोशिश ये करने वाले हैं कि हमारा एंड ऑफ द सितंबर तक जो है ये सिलेबस हमारा पूरा हो जाए और अक्टूबर से जो है हम इसकी प्रैक्टिस पे फोकस करें। और अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और तैयारी नहीं करोगे, ये सोचोगे चलो देखा जाएगा, तब कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, अगर आपकी पीएचडी हो गई है या फिर आपका नेट क्वालिफाई हो गया है तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, 100% भरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, एग्जाम को देने से एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा आपकी किस लेवल की तैयारी। चलो अब की बार मान लो किसी नंबर से रह भी गए तो आपको ये तो पता चलेगा हाँ आपकी क्या गलतियाँ हुई है, क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से तैयारी करने वाले हो और ये अपॉर्चुनिटी का आप जो है अच्छे से फ़ायदा उठाने वाले हो। तो इसलिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेज परचेज करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी जो डिटेल है वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।